बड़ी खबर गुजरात के अमरेली से है, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। शत्रुंजी नदी में डूबने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने चारों शव को बरामद कर लिया है और ये बड़ा हादसा, बड़ी घटना गुजरात में घटी है। 4 लोगों की मौत हो गई है नदी में डूबने की वजह से। पहलगाम हमले के बाद देश में घुसपैठियों पर एक्शन जारी है। इसी बीच बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया और उन्होंने घुसपैठियों को लेकर सरकार से बड़ी मांग की है। देश में घुसपैठियों का मुद्दा लगातार बड़ा होता जा रहा है, जिस पर बाबा बागेश्वर ने खुलकर अपनी राय रखी और खरी खरी सुनाई। बाबा बागेश्वर ने देश की बढ़ती आबादी का जिक्र किया और कहा कि देश में जो व्यवस्था बनी है उसे बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। दूसरे देशों के लोगों की राशन पानी की व्यवस्था करके हम अपने देश की बनी हुई व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए योगदान दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने सरकार से मांग की और अमेरिका में घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की, उसी तरह एक्शन लेने का सुझाव दिया। देश की सरकार को, देश के नियम बनाने वाले लोगों को कठोरता के साथ, जैसे अमेरिका ने फ्लाइट में भर भर के डिपोर्ट किया। पहलगाम हमले के आज 14 दिन हो चुके हैं और इन 14 दिनों में सरकार ने ऐसे पलटवार किए हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी की नींव पड़ चुकी है। दोनों देशों ने सार्क वीजा छूट योजना रद्द कर दी। इसके तहत नेता, पत्रकार, व्यापारी, खिलाड़ी जैसी 24 कैटेगरी में बिना वीजा की यात्रा की सुविधा थी। 48 घंटे और 800 पाकिस्तानी अपने मुल्क रवाना, ये तो शुरुआत थी। इसके बाद यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब से एक एक करके पाकिस्तानियों को ढूंढ कर पुलिस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तानी उच्चायुक्त के डिफेंस, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया, यानी ये पद ही खत्म कर दिए। मतलब ये कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से खत्म। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और कई एक्स हैंडल साइट्स को बैन कर दिया गया। पाकिस्तानी कलाकारों के लाखों भारतीय फॉलोअर्स थे। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भारत सरकार ने इनका रोजगार ही छीन लिया। भारत की समुद्री शक्ति जब लहरों को चीरती है तो न केवल पानी कांपता है, बल्कि दुश्मन का दिल थर्रा उठता है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती घेरेबंदी से पाकिस्तान का भी यही हाल है। डर के मारे पाकिस्तान ने अपने दोस्त तुर्की को याद किया, जिसके बाद तुर्की के वॉरशिप ने कराची के दरवाजे पर दस्तक दी। कराची बंदरगाह पर जब तुर्की के युद्धपोत ने दस्तक दी तो ये केवल 2 मित्र देशों का याराना नहीं है, बल्कि ये उस खौफ का इकरार है जो इंडियन नेवी के समंदर में छाए अभेद्य जल दुर्गों से उपजा। भारत की युद्धपोत शक्ति जो विक्रांत से विशाखापट्टनम तक फैली है, उसका नाम ही दुश्मनों के लिए चेतावनी बन चुका है। कराची में ये शहबाज शरीफ के डर का बंदोबस्त है, न कि कूटनीतिक सद्भावना का कोई सुंदर गीत। तभी पाकिस्तान एर्दोआन के वॉरशिप पर इतरा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही शायद भूल गए कि भारत के पास INS विक्रांत और INS विशाखापट्टनम जैसे समंदर के वो बाहुबली हैं, जिनसे चीन जैसा शक्तिशाली देश भी थर्राता है।